प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, मैं हूं संजय चौधरी और आप देख रहे हैं पास की कोचिंग यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हम पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी टाइम एंड वर्क, मैथ का जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है समय और कार्य, उसके बारे में चर्चा की थी। तो हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 53 तक किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 54 शुरू करने जा रहे हैं। जो हमारा पिछला टाइप था उसी से आगे हम पढ़ने जा रहे हैं। उसी के 2-3 क्वेश्चन बचे हुए थे तो आज अपन कंप्लीट कर रहे हैं और उसके बाद अपन नेक्स्ट टाइम भी आज ही के वीडियो में ही शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास में बेल आइकन को दबाएं और साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 53 किया था, यहाँ तक अपना हो चुका था और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 54। अगर आपके पास में सीट नहीं है, वैसे हम क्वेश्चन यहाँ पे वीडियो में क्वेश्चन आपको शो हो रहा है, फिर भी अगर आपको चैप्टर की टाइम एंड वर्क टॉपिक की अगर पीडीएफ चाहिए तो आप पास की कोचिंग टेलीग्राम चैनल से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है। वैसा ही क्वेश्चन है जो पिछले टाइप में हमने पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है ए बी सी किसी कार्य को 30, 20 और 10 दिनों में कर सकते हैं। ए बी सी किसी कार्य को 30, 20 और 10 दिनों में कर सकते हैं। ए को एक दिन बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है, यही क्रम चलता है तो काम पूरा होने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों, ए किसी काम को 30 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है और सी 10 दिन में करता है। तो 30, 20 और 10 से भाग लगने वाली संख्या बोलो कितना भाई? 60। ये अपने क्या मान लिया? टोटल वर्क मान लिया। क्या मान लिया? कुल काम अपने कितना मान लिया? 60 मान लिया। ये 30 दिन में 60 करता है, एक दिन में कितना करेगा बोलो? 2। 20 दिन में 60 करता है, एक दिन में बोलो कितना करेगा? 3। और 10 दिन में 60 करता है, एक दिन में बोलो कितना करेगा? 6। ठीक है, ये क्या दिया गया है भाई? कार्यक्षमता। ए की कार्यक्षमता, ये बी की कार्यक्षमता और ये सी की कार्यक्षमता। और ये क्या चीज़ है भाई? क्या है? टाइम, समय। ये ए का समय, ये बी का समय, ये सी का समय दिया गया है। और किस में दिया गया है? अपने को दिन में दिया गया। ठीक है, ये 30 दिन में करता है, ये 20 दिन में, ये 10 दिन में। अब क्या कह रहा है कि काम को बारी बारी से किया जाए और ए को एक दिन तो बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है, यही क्रम जारी रहे तो काम कुल कितने दिन में पूरा होगा। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे, यहाँ से अपनी कार्यक्षमता क्या होती है? इकाई समय में किया गया कार्य। और इसका मतलब इकाई समय, यहाँ पे जो समय दिया गया है ये किस में दिया गया? दिन में दिया गया है। तो इकाई समय मतलब ये क्या हो गया? एक दिन का काम। क्या हो गया भाई? एक दिन का काम। क्या हो गया? कार्यक्षमता क्या हो गई? एक दिन का काम। तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2। बी एक दिन में कितना कर रहा है? 3। और सी एक दिन में कितना कर रहा है? 6। और कुल काम अपने कितना माना है? 60 माना है। ये कह रहा है कि बारी बारी से करवाना है, बारी बारी से करवाना है। और पहले दिन देखिए, यहाँ देखेंगे आराम से। ये कह रहा है कि ए के साथ एक दिन तो बी आता है, अगले दिन सी आता है। मान लीजिए भाई ए की कोई दुकान है और ए उसका मुखिया है और बी और सी उसके 2 बेटे हैं। तो ए तो हमेशा आ रहा है, ए तो क्या आ रहा है भाई? हमेशा आ रहा है। पहले दिन भी आ रहा है, दूसरे दिन भी आ रहा है, तीसरे दिन भी आ रहा है, चौथे दिन भी आ रहा है। तो ए तो जब तक काम पूरा होगा तब तक कंटिन्यू आ रहा है। परंतु बी और सी बारी बारी से आ रहे हैं। तो ए के साथ एक दिन तो बी आता है और अगले दिन सी आता है, एक दिन तो बी आता है, अगले दिन सी आता है। ये क्रम चलता रहता है। तो पहले दिन कौन आया? ए और बी आए। दूसरे दिन कौन आया? ए और सी आए। तीसरे दिन कौन आए? ए प्लस बी आए। चौथे दिन कौन आया? ए सी आए। फिर कौन आएगा? ए बी। फिर कौन? ए सी। ये क्रम चलता रहेगा। तो आपको बताया था कि जहाँ से रिपीट होना शुरू हो जाए वहाँ से अपन बार बार नहीं लिखेंगे। पहले दिन ए प्लस बी आया, दूसरे दिन ए प्लस सी आया, फिर तीसरे दिन वापस ए प्लस बी आ रहा है, रिपीट हो रहा है, तो अपन इसको नहीं लेंगे। ठीक है, अब ये बताओ भाई पहले दिन कौन आया? ए प्लस बी आया और दूसरे दिन कौन आया? ए प्लस सी आया। अब आप बताएंगे वैसा पहले दिन ए प्लस बी आए, ए प्लस बी आए हैं,
ए एक दिन में कितना करेगा 2 और बी एक दिन में कितना करेगा 3, दोनों एक साथ आएंगे तो बोलो कितना काम करेंगे, 3 और 2 कितना काम करेंगे भाई, 5 काम करेंगे। ठीक है बात। अब दूसरे दिन बोलो भाई कौन है, ए और सी आए, बोलो 2 और 6 बोलो कितना काम करेंगे, 8 काम करेंगे। ठीक है भाई साहब। तो बोलो एक दिन तो ये आए, एक दिन ये आए, बोलो टोटल कितने दिन हो गए, 2 दिन हो गए। और 2 दिन में बोलो काम कितना हो गया, 13 काम हो गया। 2 दिन में कितना काम हो गया, 13 काम हो गया। ठीक है। अब बोलो भाई करवाना कितना है अपने को, 52 काम करवाना है। कितना करवाना है, 52। तो आपको बताया था कि कितना गुणा करेंगे इसका, 13 का पहाड़ा इतनी बार बोलेंगे भाई साहब कि हम 60 के पास पहुँच, या तो पूरा 60 पे पहुँच जाएं या 60 से कम। तो 13 का पहाड़ा बोलो कितनी बार बोलेंगे, 13 चौका 52, बोलो कितना आ जाएगा, 52 काम। 4 गुणा काम तो 4 गुणा ही क्या हो जाएगा, समय, 8 दिन। 8 दिन में बोलो कितना काम हो गया, 52 काम हो गया। अब बताओ बारी किसकी है, जो शुरुआत में आया वही वापस आएगा। जब भी पूरा गुणा लेंगे तो वापस कौन आएगा, जो स्टार्टिंग में है। तो स्टार्टिंग में कौन है, ए प्लस बी। अब एक दिन के लिए ए प्लस बी को बुला लो भाई, एक दिन के लिए ए प्लस बी को बुलाएंगे, बोलो कितना काम करेंगे, 5 काम करेंगे। 52 और 5 कितना हो गए, 57 हो गए। और दिन कितने हो गए, 9 दिन हो गए। अब ये बताओ 57 काम हो चुके हैं और करवाने कितने हैं, 60 करवाने हैं। कितने काम बचे, 3 काम बचे। और बारी किसकी है, अभी ए प्लस बी आया था, अब कौन आएगा, ए प्लस सी आएगा। करते कितना है, 8। तो ए प्लस सी को पूरे दिन के लिए नहीं बुला सकते, क्योंकि पूरे दिन आएंगे तो कितना काम करेंगे, 8 काम करेंगे। जबकि बचा कितना है अपना, 3 काम ही बचा है। तो जब शेष कम बचा हो तो शेष कितना बचा है, 3 काम बचा। और बारी किसकी है, ए प्लस सी की है। और कितना करेंगे, ए प्लस सी कितना करेंगे भाई, 8 काम करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा अपना, 3/8। तो इनको कितना दिन लगेगा, 3/8 दिन के लिए और बुला लेंगे। तो 3/8 इसमें जोड़ दो, 3/8 जोड़ेंगे तो बोलो कितना आ जाएगा भाई, 9 सही 3/8 दिन। थोड़ा यहाँ दिखाई देने में प्रॉब्लम होगा तो थोड़ा सा आगे लिख देता हूँ। 3/8 जोड़ दो इसमें, 3/8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 सही 3/8 दिन। ये लीजिए भाई साहब, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 9 सही 3/8 दिन। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले पिछला वीडियो देखेंगे। अब इससे पहले ये 7वां वीडियो है, टाइम एंड वर्क का, समय और कार्य का 7वां वीडियो है ये। इससे पहले हम 6 वीडियो कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप पिछले 6 वीडियो देखेंगे, ताकि आपका पूरा बेसिक क्लियर हो जाए, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी हम पिछले वीडियो में 5-6 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आप पिछले वीडियो में ज़रूर देखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और अगर आपने टाइम एंड वर्क आपको बिल्कुल भी नहीं आता है, आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं, तो पुराने आप वीडियो नंबर 1 से, क्लास नंबर 1 से लेके 6 तक की सारी क्लास देखेंगे, उसके बाद ये 7वीं क्लास देखेंगे। ठीक है। तो अपना आंसर कितना आ गया भाई, 9 सही 3/8 दिन। कोई दिक्कत नहीं किसी को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, फिफ्टी फाइव क्या कह रहा है, देखिए। ए बी सी अकेले किसी कार्य को 20, 30 और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी और सी अकेले किसी कार्य को, ये तो 20 दिन में, ये 30 दिन में और ये 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला कार्य करता है, किंतु प्रत्येक तीसरे दिन, लैंग्वेज चेंज है यहाँ पे देखिए। ए अकेला कार्य करता है परंतु प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी की सहायता से करता है, तो वह कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखें भाई। 20, 30, 60 से भाग लेने वाली संख्या, अपने काम अपने को कुछ मानना है, तो काम अपने बोलो क्या मान लिया भाई, 60 मान लिया। ये क्या आ गया अपना, टोटल वर्क आ गया। ठीक है। काम अपन कैसे मानते हैं, जो समय दिए गए हैं, या तो उनका एलसीएम ले लीजिए या कोई भी संख्या ले लीजिए जिसमें 20, 30, 60 का भाग लगता हो। तो 20 से डिवाइड करेंगे, बोलो कितना, 3।
30 का भाग देंगे 2, 60 का भाग देंगे 1। तो बोलो भाई ए की कार्य क्षमता कितनी 3, बी की कार्य क्षमता कितनी 2 और सी की कार्य क्षमता कितनी 1। ये कह रहा है कि ए काम को करता है। कौन करता है भाई? ए करता है। ए काम को करता है। ये काम किससे करवाना है अपने को? ए से करवाना है। परंतु प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी की सहायता से करता है। बिल्कुल गहराई से ध्यानपूर्वक देखेंगे। प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी की। तो पहले दिन कौन किया? पहले दिन कौन किया? ए किया। दूसरे दिन बोलो कौन किया? ए किया। तीसरे दिन बोलो कौन किया? ए किया। देखो पहले दिन ए अकेला किया, बोलो कितना काम किया भाई? 3 काम किया। दूसरे दिन ए अकेला किया, बोलो कितना काम किया? 3 काम किया। तीसरे दिन बी और सी की सहायता से करता है। तीसरे दिन बी और सी की सहायता से करता है, तो तीसरे दिन कौन करेगा? ए के साथ में बी और सी भी करेंगे। तीसरे दिन ए अकेला नहीं करता है, किसकी मदद लेता है? बी और सी की मदद भी लेता है। ठीक है, तो तीसरे दिन तीनों करेंगे, तो बोलो 3, 2, 5 और 1, बोलो कितना काम करेंगे भाई? 6 काम करेंगे। सब ठीक है बात, कोई दिक्कत नहीं किसी को। तो पहले दिन ए, दूसरे दिन ए और तीसरे दिन किसकी मदद लेता है? बी और सी की लेता है। तो कौन करेंगे? तीनों करेंगे। तो बोलो भाई अभी तक कितने दिन हो गए? 3 दिन हो गए। और 3 दिन में बोलो भाई काम कितना हुआ? 3, 3, 6 और 6 बोलो कितना काम हो गए? 12 काम हो गया भाई। आप बताओ भाई साहब करवाना कितना है? 60 करवाना है। तो 12 का पहाड़ा इतनी बार बोलो भाई साहब कि हम या तो 60 पे पहुंच जाए या 60 से कम। तो पूरा गुणा जा रहा है। 12 5 जो 60, कितना गुणा करवाना है भाई? 60 काम करवाना है। बोलो इसका कितना गुणा? 5 गुणा काम करवाएंगे भाई साहब। 5 गुणा काम करवाएंगे तो 5 गुणा क्या लगेगा? समय लगेगा। तो ये लीजिए भाई साहब 5 गुणा इस समय, बोलो कितना दिन हो गया? 15 दिन। ये लीजिए भाई साहब कितना आसान है। आप सोच रहे हैं उससे भी आसान है भाई साहब। तो इस टाइप का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने किया, बहुत अच्छी बात है। आप इसको नोट कीजिए और फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो थोड़ी परेशानी आपको हो सकती है। अगर पहली बार देख रहे हैं इसलिए पिछला वीडियो आप ज़रूर देखेंगे। इस टाइप का काफ़ी सारे क्वेश्चन हम बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया गया है उसमें। ठीक है भाई साहब, मज़ा आ रहा है? हो गया सबका? क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है भाई? 56 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 56, गंगा और सरस्वती अलग अलग किसी खेत की कटाई 8 और 12 घंटे में कर सकती हैं। यदि गंगा द्वारा पूर्वाह 9 बजे कटाई आरंभ करते हुए वे बारी बारी से 1-1 घंटे की समयावधि में काम करें तो कटाई का पूरा कार्य कब पूरा होगा? तो भाई साहब गंगा और सरस्वती 2 लोग हैं और 8 और 12 घंटे में कर सकती हैं। यहाँ देखो आराम से, ये देखिए भाई साहब, ये गंगा और ये सरस्वती। गंगा पूरे खेत की कटाई 8 घंटे में कर सकती है और सरस्वती पूरे खेत की कटाई 12 घंटे में कर सकती है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ भाई साहब? गंगा पूरे खेत की कटाई 8 घंटे में कर सकती है और सरस्वती 12 घंटे में कर सकती है। ठीक है, और बारी बारी से करती हैं। और शुरुआत कौन करता है? गंगा द्वारा आरंभ किया जाता है। शुरुआत कौन करता है भाई? स्टार्ट कौन करता है? गंगा शुरुआत करती है। ठीक है, और कितने बजे करती है भाई? सुबह 9 बजे। कितने बजे? पूर्वा का मतलब मॉर्निंग, पूर्वा का मतलब मॉर्निंग, सुबह 9 बजे। ठीक है, तो काम कितने बजे पूरा होगा, काम कितने समय में पूरा होगा ये नहीं पूछा है, काम कितने बजे पूरा होगा ये पूछा है। तो बिल्कुल गहराई से ध्यानपूर्वक देखें भाई, ये 8 घंटे में 12 घंटे में 8 और 12 से भाग लगने वाली संख्या आप बताएंगे भाई साहब। ऐसी कोई संख्या जिसमें 8 का भी पूरा भाग जाता है और 12 का भी पूरा भाग जाता है, बोलो भाई साहब कितनी? 24। तो अपने कुल काम कितना मान लिया भाई? 24 काम मान लिया। ये अपना क्या आ गया भाई? टोटल वर्क आ गया। 8 का भाग देंगे 3 और 12 का भाग देंगे कितना? 2। तो बोलो भाई पहले घंटे, ये कह रहा है कि भाई साहब बारी बारी से कर रही है और शुरुआत कौन कर रही है? गंगा कर रही है। तो पहले घंटे
पहले घंटे कौन आएगी? गंगा आएगी भाई साहब। पहले घंटे कौन आएगी? गंगा आएगी। और गंगा कितना काम करेगी बताओ? पहले घंटे गंगा आएगी और दूसरे घंटे सेकंड आवर कौन आएगी बोलो? सरस्वती आएगी। अब ये बताओ भाई साहब, पहले घंटे गंगा आएगी तो कितना काम करेगी? 3 काम करेगी। कितना काम करेगी? 3 काम करेगी। और दूसरे घंटे कौन आएगी? सरस्वती आएगी। और 1 घंटे में सरस्वती कितना करती है? 2 काम करती है। तो दूसरे घंटे में सरस्वती कितना करेगी? 2 काम करेगी। 1 घंटे गंगा आई, 1 घंटे सरस्वती आई, तो बोलो टोटल कितने घंटे हो गए? 2 घंटे हो गए। काम कितना हो गया बोलो भाई? 5 काम हो गया। ठीक है, 2 घंटे में कितना काम हो गया? 5 काम हो गया भाई साहब। ये बताओ करवाना कितना है? 24 करवाना है। तो भाई साहब 5 का पहाड़ा इतनी बार बोलो कि हम या तो 24 पे पहुंच जाएं या 24 से कम। तो पूरा गुणा तो नहीं है, 5 के गुणा में 24 आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो कम ले लेंगे। तो कितना गुणा लेंगे बोलो भाई कि इसके नज़दीक पहुंच जाएं, इसके नज़दीक पहुंच जाएं। तो बोलो कितना गुणा लेंगे? 4 गुणा। बोलो 5 चौका बोलो कितना भाई? 20 काम। कितना काम? 20 काम। 4 गुणा काम करवाया तो 4 गुणा क्या लगेगा भाई साहब? समय लगेगा। कितने घंटे लगेंगे? 8 घंटे लगेंगे। 8 घंटे में बोलो भाई साहब, 8 घंटे में कितना काम हो गया? 20 काम हो गया। अब ये बताओ बारी किसकी? जब पूरा गुणा आ जाए तो पहले फिर कौन आएगा? जो पहले नंबर पे है। पहले नंबर पे कौन है? गंगा। अब बोलो काम कितने बाकी हैं? 4 बाकी हैं। तो 1 घंटे के लिए गंगा को बुला ले भाई साहब। ठीक है, तो 1 घंटे के लिए गंगा को बुलाया। 1 घंटे के लिए गंगा को बुलाएंगे, कितना काम करेगी? 3 काम करेगी। तो बोलो काम कितना हो गया भाई? 23 काम हो गया। और कितने घंटे हो गए? 9 घंटे हो गए। सब ठीक है बात? ये लीजिए भाई साहब, तो 9 घंटे में कितना काम हो गया? 23 काम हो गया। अब बोलो भाई काम कितना बचा? 24 करवाना, 23 हो गया। काम कितना बचा? 1 बचा। बारी किसकी? अब ये भी कौन आई? गंगा। तब कौन आएगी? सरस्वती आएगी। और करती कितना है? 2। तो सरस्वती को 1 घंटे के लिए बुला सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा। 1 काम करवाना और करती 2 है तो नहीं बुलाएंगे पूरे समय के लिए। तो देखो शेष काम, शेष बोलो भाई कितना बचा? 1 काम। बारी किसकी है? सरस्वती की है। और सरस्वती कितना करती है? 2 काम। तो काम से काम बोलो कितने समय के लिए बुला लेंगे भाई? आधे घंटे के लिए बुला लेंगे। तो आधा घंटा इसमें जोड़ दो, तो बोलो कितना आ जाएगा? 9 सही 1/2 घंटे। तो इन्होंने काम कितने समय में पूरा किया? काम कितने समय में पूरा किया? 9 सही 1/2 घंटे में पूरा किया। परंतु ये नहीं पूछ रहा है अपने से कि कितने समय में पूरा किया, ये पूछ रहा है कि काम कितने बजे समाप्त हुआ, खेत की कटाई कितने बजे समाप्त हुई। और शुरुआत कितने बजे की थी भाई? 9 बजे की थी। कितने बजे की थी? 9 बजे। और समय कितना लगा? 9:30 घंटे। तो जोड़ दो भाई साहब, सुबह 9 बजे कटाई शुरू की थी और कितना घंटा लगा है? 9.5 घंटे लगा है। और 9 और 9 बोलो कितना भाई साहब? 18। और 18 का मतलब क्या होता है? 6 PM। 18 का मतलब क्या होता है? 6 PM। यह आप क्या करेंगे? इसमें से 3 ले लो, 3 लेंगे कितना हो जाएगा? 12। और 3 ले लेंगे कितना बचेगा? 6:30। और 12 में 6:30 जोड़ेंगे तो बोलो कितना हो जाएगा? 6:30 बजे, 6 PM। या 18:30। समझ रहे हैं कि भाई साहब नहीं समझ रहे हैं? तो ये कितना आ जाएगा? जोड़ेंगे तो भाई बोलो कितना आ जाएगा? आधे घंटे का मतलब कितना? 30 मिनट। ठीक है। और 18:30 का मतलब क्या हो जाएगा? 6:30 PM। तो कटाई कितने बजे समाप्त होगी बोलो? शाम को 6:30 बजे। कोई दिक्कत तो नहीं है जोड़ने में किसी को? हाँ भाई। 9 और 9 बोलो कितना? 18। और आधे घंटे का मतलब कितना मिनट है? 30 मिनट। ठीक है, 18:30। और जब भी समय 12 से ज़्यादा हो जाए और एक्चुअल समय प्राप्त करना हो तो उसमें से 12 घटा लेंगे। जैसे भाई 13 बजे, क्या बोला? 13 बजे। इसका एक्चुअल समय पता करना है। ये जैसे रेलवे टाइम है, इसका एक्चुअल समय पता करना है तो अपन क्या करेंगे बताओ? ये दिखाई नहीं दे रहा, ये देखो। जैसे भाई 15 बजे, इसका एक्चुअल समय पता करना है तो क्या कर लेंगे? इसमें से 12 घटा लेंगे तो बोलो कितना बचा? 3। तो 15 बजे का मतलब क्या है? 3। बाकी ये चीज़ें आप उसमें रीजनिंग वगैरह में सीखे होंगे, है ना? ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं किसी को, कोई परेशानी, कोई डाउट नहीं? ठीक है। तो इस टाइप के तो यही क्वेश्चन थे। बाकी अपन कुछ आगे लेवल 2 में भी करेंगे। अब देखिए बिल्कुल नया टाइप, बहुत आसान, बहुत मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। देखिए क्वेश्चन नंबर 57।
क्वेश्चन नंबर 57, बिल्कुल आराम आराम से देखिए। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं और ए अकेला 8 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। वैसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए इसका मतलब ये होगा किस्मत खुल गई। ये ए और बी और ए अकेला, ए और बी मिलके 5 दिन में करते हैं और ए अकेला 8 दिन में करता है, तो बी अकेला कितने समय में पूरा करेगा। ठीक है बात भाई साहब, आप समझ पा रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं, जरूर आप कोशिश करते रहिए, आप जरूर समझ जाएंगे। ए और बी किसी काम को 5 दिन में करते हैं, घंटे दे रखा है, दिन दे रखा है, दिन दे रखा है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ए अकेला 8 दिन में करता है। 5 और 8 से भाग लगने वाला संख्या आप बताएंगे भाई साहब। 5 ऐसी कोई संख्या जिसमें 5 का भी पूरा पूरा भाग जाता हो और 8 का भी पूरा पूरा भाग जाता हो, तो 5 और 8 से भाग लगने वाली संख्या बोलो कितनी, 40। ये अपने क्या मान लिया, टोटल वर्क मान लिया भाई साहब। ठीक है मामला, 5 का भाग देंगे बोलो कितना, 8, और 8 का भाग देंगे कितना, 5। ये क्या चीज़ आती है भाई साहब, ये आती है भाई साहब कार्य क्षमता। और किसकी आई ये अभी आपको बताते हैं। ये किसकी कार्य क्षमता, ए प्लस बी की कार्य क्षमता। ये किसकी कार्य क्षमता, ए की कार्य क्षमता। सब ठीक है बात। अब ये कह रहा है कि ए प्लस बी तो 5 दिन में करते हैं, ए अकेला 8 दिन में करता है, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा। तो भाई आप बताओ, तो बी की कार्य क्षमता निकालो, बी की एफिशिएंसी निकालो भाई। तो बी की एफिशिएंसी फाइंड आउट करेंगे, बताओ क्या करेंगे। अब ये बताओ कि ए और बी दोनों मिलके कितना काम करते हैं एक दिन में, 8 काम करते हैं, और ए अकेला कितना करता है भाई, 5 करता है। भाई मान लीजिए कि ए और बी दोनों ने मिलके 8 सेव खाए। आप यहाँ देखेंगे ए और बी दोनों ने मिलके कितने सेव खाए, 8 सेव खाए। फिर ए आया और बोला कि भाई मैंने तो 5 खाए हैं। ए और बी दोनों ने मिलके कितने सेव खाए, 8 सेव खाए। ए बोला कि मैंने इसमें से 5 खाए हैं। तो आप बताओ भाई साहब बी ने कितने खाए हैं। तो 8 में से 5 घटा दो भाई साहब, बी ने कितने खाए हैं, 3 खाए हैं। ये चीज़ आप डायरेक्ट समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं किसी को। तो 8 - 5 बोलो कितना, 3। ठीक है, ये कोई समझने वाली बात थी नहीं, आप बचपन से जानते हैं ये चीज़। तो ठीक है, थोड़ा और बता देता हूँ मैं, थोड़ा सा इसमें देखो भाई। ए प्लस बी मान लीजिए कि भाई 10 सेव खाते हैं और उसमें से बी 2 खाता है, तो ए कितना खाएगा, बच्चा भी बता देगा भाई। 10 में से 2 इसने खा लिए तो कितने, इसने 8 खाए। ठीक है भाई, ए प्लस बी दोनों मिलके 7 रोटी खा रहे हैं और उसमें से बी ने 3 रोटी खाई, तो ए ने कितनी खाई आप बताओ भाई साहब। बोलो 7 में से 3 इसने खा ली तो इसने 4 खाई। सब ठीक है मामला, कोई दिक्कत नहीं किसी को, ये कोई पूछने वाली बात थोड़ी है भाई साहब। यहाँ देखो आप, ए और बी दोनों की कार्य क्षमता कितनी है, 8 है, और ए की कितनी है, 5 है। ए की 5 है तो बोलो 8 में से 1 की घटा लो, तो बी की कितनी बची भाई, 3। तो बी कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। बी की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 3 आ गई भाई साहब। ये कह रहा है कि बी से पूरा काम करवाना है भाई साहब, और पूरा काम कितना है बोलो भाई साहब, 40 काम है। और किससे करवाना है, बी से करवाना है। और बी भाई साहब कितना करता है एक दिन में, 3 काम करता है। ये लीजिए भाई साहब, काम से काम 3 का भाग देंगे कितनी बार, 13 बार। 13 × 3 = 39, बोलो कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1/3। तो 13 सही 1/3 दिन लगेगा। किसको लगेगा भाई साहब, बी को लगेगा। ठीक है मामला, कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी कर लेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, परंतु फिर भी कई बार एग्जाम में आ जाता है भाई साहब। तो जो एग्जाम में आ जाए, कोई छोटा बड़ा नहीं, क्वेश्चन सबका हार्ड है उसका भी उतना ही अंक मिलता है, और इजी है उसका भी उतना ही अंक मिलता है। और परीक्षा में हमेशा सबसे पहले जो आसान क्वेश्चन होते हैं उन्हीं को करना चाहिए, ताकि हमारा हौसला बना रहे। ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। देखिए क्वेश्चन नंबर 58, चलो भाई साहब क्वेश्चन नंबर 58 ये लीजिए भाई साहब। 58 क्या कह रहा है, एक आदमी किसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकता है, अपने बेटे की सहायता से 3 दिन में पूरा कर सकता है, अकेला बेटा कितने दिन में पूरा करेगा। लो भाई साहब, एक आदमी है, ए फॉर आदमी, ठीक है, और बेटे की सहायता से 3 दिन में, आदमी अकेला 5 दिन में, आदमी के साथ अगर बेटा करे तो कितना समय लगता है,
3 दिन में पूरा करता है। एक आदमी, भाई साहब बिल्कुल गहराई से देखेंगे आप, एक आदमी किसी काम को 5 दिन में कर सकता है और आदमी और बेटा मिलके अगर करे तो 3 दिन लगते हैं। तो बेटा कहता है कि अगर मैं अकेला करूं तो कितने दिन में कर सकता हूं। ठीक है, 5 और 3 से भाग लगने वाली संख्या बोलो भाई कितना, 15। ये अपना क्या आ गया बोलो, टोटल वर्क आ गया। 5 का भाग देंगे 3, 3 का भाग देंगे 5। आप बताएंगे भाई साहब अब ए की कार्यक्षमता कितनी, 3, ए प्लस बी की कार्यक्षमता कितनी, 5। ए की 3 है और ए प्लस बी दोनों की 5 है, 5 में से ए की 3 घटा लो तो बी की कार्यक्षमता कितनी आ गई, 2। बेटा अकेले से काम करवाना है भाई, काम बोलो कितना, 15 काम जितना माना उतना ही भाई साहब। और किससे करवाना है, बेटे से करवाना है। और बेटा कितना करता है, 2 काम करता है। बोलो भाई 2 7 14, कितना बचा, 1/2। 7 सही 1/2 दिन लगेगा भाई साहब। ठीक है मामला, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई परेशानी नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन था है, फिर भी एग्जाम में आ जाता है भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, देखते उड़ा देना भाई साहब। और फिर 60 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, आगे 60 आएगा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 59 देखो भाई, देखते ही उड़ा देना भाई साहब, बहुत आसान क्वेश्चन है। 59, एक आदमी और एक महिला मिलकर, यहाँ देखो भाई, एक मेल और एक फीमेल, मेल और फीमेल मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। अकेला आदमी, अकेला मेल 10 दिन में पूरा कर सकता है, तो अकेली महिला कितने दिन में पूरा करेगी। तो भाई साहब आदमी और महिला मिलकर 8 दिन में कर सकते हैं, अकेला आदमी 10 दिन में कर सकता है, तो अकेली महिला कितने दिन में पूरा करेगी, ये हमसे पूछ रहा है भाई साहब। तो बता दो, देखते ही बढ़ा दो भाई साहब। 8 और 10 से भाग लगने वाली संख्या बोलो कितनी, 40। ये अपना क्या आ गया, टोटल वर्क। 8 का भाग देंगे 5, 10 का भाग देंगे 4। आप बताओ भाई साहब कि आदमी और महिला दोनों की कार्यक्षमता कितनी है, 5, और उसमें से आदमी अकेले की कितनी है, 4। आदमी की 4 तो महिला की बोलो कितनी भाई, 1। कैसे आया, दोनों की 5 है, उसमें से आदमी की घटा लो, बोलो कितनी, 4 घटाएंगे तो बोलो महिला की कितनी, फीमेल की कितनी बची कैपेसिटी, एफिशिएंसी कितनी बची, 1 बची। ठीक है, महिला से पूरा काम करवाना है भाई, पूरा काम बोलो कितना, 40 काम किससे करवाना है, महिला से करवाना है। और महिला की कार्यक्षमता बोलो कितनी, 1 है भाई साहब। 40 काम करवाना, 1 करते हैं, बोलो कितना दिन लगेगा, 40 दिन लगेगा भाई साहब। बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन था ये, है ना, देखते उड़ा दिया होगा आपने। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेंस लेवल का क्वेश्चन है, और प्री में भी आ जाता है। आजकल तो प्री में भी मेंस जैसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं ना, और कई बार मेंस में प्री जैसे क्वेश्चन आ जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है, कर लिया आपने, कोई इसमें ज़्यादा दिमाग वाली बात है नहीं। इसमें आप पेन भी यूज़ नहीं करेंगे, आप परीक्षा में तो डायरेक्ट ही उड़ा देंगे, बोलो 40 में 1 का भाग दिया, 40 आ गया, है ना। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे जो क्वेश्चन आ रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंस लेवल तक के क्वेश्चन है, बहुत आराम से देखेंगे आप। इसको रफ कर दें भाई साहब, हो गया ना सबका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे और बाद में करेंगे, आप पहले नोट साथ में नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। आप वीडियो पॉज करके फिर नोट कर लेंगे। आप एक बार इसको समझने की कोशिश करेंगे भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आगे भी देखने को मिल सकते हैं, और मेंस लेवल तक के क्वेश्चन बनते हैं इस प्रकार से। मैं आराम से बताता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 60 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब। एक कार्य करने के लिए ए को बी की तुलना में 2 गुना समय लगता है, और सी को बी की तुलना में 3 गुना समय लगता है। तीनों मिलकर काम करें तो वह कार्य 12 दिनों में पूरा हो जाएगा। चलो भाई, एक तो अभी अपन अनुपात समानुपात तो पढ़े नहीं है, परंतु उससे पहले मैं थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट आप समझने की कोशिश करेंगे। बेसिक कंसेप्ट किसका है, विलोमानुपात। आपने पहले आपको बताया होगा, और नहीं बताया तो आपको मैं बता देता हूं।
समय और कार्यक्षमता एक दूसरे के विलोमानुपात होते हैं। ये अनुपात समानुपात में अपन बहुत डिटेल से सीखेंगे इन चीज़ों को, परंतु आप थोड़ी सी चीज़ समझने की कोशिश करेंगे कि समय और कार्यक्षमता एक दूसरे के क्या होते हैं, विलोमानुपात होते हैं। विलोमानुपात का मतलब क्या हुआ? विलोमानुपात का मतलब ये हुआ कि एक तो होता है कि भाई समानुपाती और विलोमानुपाती। समानुपाती का मतलब क्या होता है? समानुपाती का मतलब ये होता है कि जैसे एक चीज़ बढ़ रही है उसी के अकॉर्डिंग दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है, एक चीज़ बढ़ रही है उसी के अकॉर्डिंग दूसरी चीज़ बढ़ रही है, तो वो तो समानुपाती हो गया। परंतु विलोमानुपात का मतलब क्या हुआ? अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी उसी के अकॉर्डिंग में घट रही है, अगर एक घट रही है तो दूसरी बढ़ रही है। ठीक है, विलोमानुपाती का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के विपरीत से होते हैं कि एक चीज़ अगर समय बढ़ रहा है, समय अगर बढ़ेगा तो कार्यक्षमता क्या हो जाएगी? घटेगी। अगर समय घटेगा, समय अगर घटेगा तो कार्यक्षमता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब जैसे मैं एक बेसिक सी बात बताता हूं कि भाई ए आया, कार्यक्षमता का मतलब एफिशिएंसी, काम करने की क्षमता। आप भाई आपने बोला आपको मान ले कोई नोट्स बनवाने हैं, कोई आपको वाइवा की फाइल देनी है, आपको कोई फाइल देनी है, आपको तैयार करनी है, ठीक है, आपको कोई प्रैक्टिकल वगैरह की फाइल देनी है, और आपके पास टाइम नहीं बचा, आपने किसी को फाइल बनाने के लिए दो दोस्तों को बुलाया, ए और बी को। किसको बुलाया भाई? ए और बी, दो दोस्तों को बुलाया। ए कहा कि भाई मैं इसको 10 घंटे में बना दूंगा। कितने घंटे में बना दूंगा? 10 घंटे में। बी आया, बोलो ये फाइल है क्या, मैं तो इसको 5 घंटे में बना दूंगा। तो आप बताओ भाई साहब कि कार्यक्षमता किसकी ज़्यादा है? बी की ज़्यादा ना, ज़्यादा जोश से बी बोला ना कि मैं इसको तो 5 घंटे में बना दूंगा। ये 5 घंटे में ही उसी फाइल को बना रहा है, इसकी मतलब इसकी कार्यक्षमता क्या है? ज़्यादा है। तो अगर समय घटा तो कार्यक्षमता क्या होगी भाई? बढ़ेगी। इसको समय ज़्यादा लग रहा है तो इसकी कार्यक्षमता कम है, इसको समय कम लग रहा है तो इसकी कार्यक्षमता क्या है भाई? ज़्यादा है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं किसी को। तो समय और कार्यक्षमता एक दूसरे के क्या होते हैं? विलोमानुपात होते हैं। बाकी ये चीज़ें अपन अनुपात समानुपात में पढ़ेंगे। जैसे भाई बात कर रहे हैं अपन समय की, ए और बी हैं, दो लोग हैं और उनके समय का अनुपात दे रखा है 1:2। क्या दे रखा है भाई? ए और बी के समय का अनुपात दे रखा है 1:2, तो उनकी कार्यक्षमता का अनुपात क्या होगा? कार्यक्षमता का अनुपात क्या होगा? तरीका क्या कहता है? तरीका ये कहता है भाई साहब कि विलोमानुपात, जो दिया गया है उसका विलोम करके और फिर अनुपात ले लो। समय और कार्यक्षमता एक दूसरे के क्या होते हैं? विलोमानुपात होते हैं भाई साहब। क्या होते हैं? विलोमानुपात, इनवर्स रेशो। तो ये मान लीजिए विलोमानुपात निकालने का तरीका बता रहा हूँ मैं, डायरेक्ट भी बताऊंगा आपको, पर तरीका बता रहा हूँ कि भाई विलोमानुपात का मतलब होता है कि जो संख्या दी गई उसको विलोम ले लो। 1 का विलोम क्या हो जाएगा? 1/1, और 2 का विलोम क्या हो जाएगा? 1/2। अब ये भिन्न में आ गया, और कोई भी भिन्न अनुपात है उसको सरल अनुपात में बदलने के लिए हर के एलसीएम का गुणा कर देते हैं। ये भिन्न में है ना, इसको साधारण अनुपात में लेना भाई। साधारण अनुपात में लेना है तो बोलो क्या करेंगे? यहाँ पे हर में बोलो, यहाँ पे 1 है, ये 2 है, 1 और 2 का एलसीएम कितना? 2, तो दोनों को 2 से गुणा कर दो, इसको भी 2 से गुणा और इसको भी 2 से गुणा। तो बोलो ये कितना आ गया? 2, और ये कैंसिल हो गया तो कितना बचा? 1। तो बोलो इनकी कार्यक्षमता का अनुपात कितना आ गया? 2:1। और समय का अनुपात कितना था? 1:2। परंतु अपन क्या करेंगे? डायरेक्ट भाई साहब। कैसे करेंगे डायरेक्ट? इस प्रकार से, समय का अनुपात कितना? 1:2, तो कार्यक्षमता का अनुपात क्या हो जाएगा? 2:1। डायरेक्ट भाई साहब कैसे करेंगे बताओ? आप बताओ भाई साहब, डायरेक्ट कैसे करेंगे? ए और बी के समय का अनुपात दे रखा है 3:5, तो कार्यक्षमता का अनुपात भाई साहब डायरेक्ट भाई साहब 5:3। सब ठीक है। ये लो भाई साहब देखो, अगर समय का अनुपात दे रखा है 3:4, तो कार्यक्षमता का अनुपात आप बताओ भाई साहब, देखते ही उड़ा देना, बोलो कितना? 4:3। कोई दिक्कत नहीं किसी को। ये 2 वेरिएबल का था। क्या था? 2 वेरिएबल का। अगर 2 से ज़्यादा वेरिएबल आ जाए तो हम क्या करेंगे? यहाँ देखो भाई साहब, अगर मान लीजिए 2 से ज़्यादा वेरिएबल आ गई, 2 से ज़्यादा वेरिएबल का मतलब क्या हुआ कि जैसे भाई तीसरा सी भी आ गया। क्या आ गया? सी भी आ गया। ठीक है, मान लीजिए इनके समय का अनुपात दे रखा है 1:2:3, तो इनकी कार्यक्षमता का अनुपात क्या होगा? कार्यक्षमता का अनुपात क्या होगा भाई साहब?
तो त्रिका वही है, कार्यक्षमता विलोमानुपात है, समय और कार्यक्षमता एक दूसरे के विलोमानुपात है। विलोमानुपात कैसे निकालेंगे? 1 का विलोम बोलो कितना? 1/1, 2 का विलोम 1/2 और 3 का विलोम 1/3। ठीक है, ये भिन्न अनुपात है, इसको सरल अनुपात में बदलेंगे। सरल अनुपात में बदलने के लिए क्या करेंगे? जो हर में संख्याएं हैं उनके एलसीएम से गुणा कर देंगे। तो 1 2 3 का एलसीएम बोलो भाई कितना? 1 2 3 का। इसका मैं डायरेक्ट तरीका बताऊंगा भाई साहब, 1 सेकंड वाला तरीका बताऊंगा आपको। आप देखते जाइए, इसको सीखें पहले, फिर मैं 2 सेकंड या 1 सेकंड वाला तरीका बताऊंगा आपको। 1 2 3 का एलसीएम बोलो कितना? 6। तो सबको 6 से गुणा कर दो, ये लो। ठीक है, 1 से डिवाइड करेंगे 6 ही आएगा। 2 से काटेंगे बोलो कितना? 3। और 3 से काटेंगे कितना? 2। तो बोलो भाई साहब कार्यक्षमता का अनुपात कितना आ गया? 6 3 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। 3 वेरिएबल है, 4 है, तरीका क्या रहेगा? यही रहेगा। और छोटा तरीका क्या हो सकता है मैं आपको अभी बताता हूँ, इसमें किसी को डाउट नहीं। मैं 1 सेकंड के लिए बता रहा हूँ, देख लीजिए। मैं छोटा तरीका भी बताने वाला हूँ अभी आपको। क्या करेंगे? जो संख्याएं दी गई उनको विलोम लिख लीजिए। ये क्या है भाई साहब? भिन्न अनुपात है, इसको सरल में बदलने के लिए क्या करेंगे? जो हर में संख्या है उनके एलसीएम से गुणा कर देंगे। 1 2 3 का एलसीएम कितना? 6। सबको 6 से गुणा कर दो, ये लो। बोलो भाई 1 से काटेंगे कितना आएगा? 6। 2 से काटेंगे 3 और 3 से काटेंगे 2, तो कितना आ गया? 6:3:2। ठीक है, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, 5 वेरिएबल, कितना भी वेरिएबल हो, तरीका यही रहेगा। डायरेक्ट कैसे करेंगे भाई साहब? मज़ा आएगा देखना आप। डायरेक्ट कैसे करेंगे? जैसे भाई 1 का विलोमानुपात लिखना है। किसका लिखना है? 1 का विलोमानुपात लिखना है। इसका विलोमानुपात लिखना है। ए का विलोमानुपात लिखना है। ए का विलोमानुपात लिखेंगे तो ए को छुपा लेंगे या दबा लेंगे इसको। ठीक है भाई साहब, ठीक है, ए को दबाया है। ठीक है, ए को छुपाया और बाकी जो संख्याएं दिख रही हैं उनको गुणा करके लिख दो। जैसे मैं ए का विलोमानुपात लिख रहा हूँ, ए का लिख रहा हूँ, तो ए के नीचे जो संख्या है उसको छुपा लिया मैंने और बाकी जो दिखाई दे रही है सबको आपस में गुणा कर दिया। क्या दिखाई दे रहा है? 2 और 3 दिखाई दे रहा है। 2 और 3 को आपस में गुणा करो भाई साहब, कितना? 6। मैं बी का विलोमानुपात लिख रहा हूँ, तो बी को मैं छुपा लिया भाई साहब, बी को छुपा लिया। बाकी जो संख्याएं दिखाई दे रही है उनको आपस में गुणा कर दो। 1 और 3 को गुणा करेंगे, बोलो कितना? 3। बोलो भाई सी का विलोमानुपात, तो सी को मैंने छुपा लिया। बाकी क्या दिखाई दे रहा है आपको? 1 और 2 को गुणा करेंगे, बोलो कितना? 2। मज़ा आ रहा है? ठीक है भाई साहब, एक और देखिए आप। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है भाई साहब कि समय का अनुपात ये है तो उनकी कार्यक्षमता का अनुपात क्या होगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में। ये 3 ही लिख दिया क्या? ये लो 5 ले लो इसको ना। देखो आराम से देखो, समय का अनुपात दिया हुआ है, कार्यक्षमता का अनुपात डिटेल से आपको बता चुका हूँ। डायरेक्ट तरीका देखेंगे भाई साहब, ए का विलोमानुपात लिखना है, ए को छुपा लेंगे, बाकी को गुणा कर देंगे। क्या दिखाई दे रहा है? बोलो आपको क्या दिखाई दे रहा है? बोलो भाई क्या दिखाई दे रहा है आपको? 3 और 5 दिखाई दे रहा है। 3 और 5 को गुणा करो, बोलो कितना? 15। बोलो भाई क्या बी का विलोमानुपात लिखना है? बी को छुपा लो, बाकी को गुणा कर दो। 2 और 5 को गुणा करो भाई कितना? 10। बोलो भाई सी का विलोमानुपात लिखना है, सी को छुपा लो, बाकी को गुणा कर दो आपस में। 2 और 3 को गुणा करेंगे, बोलो कितना? 6। कोई दिक्कत किसी को? ये बोलो छोटा हो रहा है क्या रेशो? नहीं हो रहा है ना। 2 से हो रहा है? नहीं हो रहा है। 3 से हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो कितना आ गया? 15 10 6। 15:10:6। कोई भी अनुपात निकालना हो कर लेंगे। 4 हो तो भी ये तरीका रहेगा, 5 हो तो भी ये रहेगा, 6 वेरिएबल, 7 वेरिएबल, कितना वेरिएबल हो। वैसे ज़्यादा से ज़्यादा 2 3 4 वेरिएबल तक का काम पड़ता है अपने को। ठीक है, तो जहाँ भी अपने को विलोमानुपात निकालना हो तो इस प्रकार से अपन निकाल लेंगे। अब अपना क्वेश्चन देखो भाई साहब आराम से। क्वेश्चन नंबर 60। अब क्वेश्चन देखो, बहुत मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। 60 ए बी और सी। कौन है भाई साहब? ए बी और सी। टाइम दिया गया, इनका समय दिया गया है। ये कह रहा है कि एक कार्य करने के लिए ए को बी की तुलना में दुगुना समय लगता है और सी को बी की तुलना में तिगुना समय लगता है। ए की तुलना भी बी से कर रहा है और सी की तुलना भी बी से कर रहा है, तो बी का समय अपन क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं भाई। क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। अब ये कह रहा है, देखो आराम से देखेंगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो। ए को बी की तुलना में दुगुना समय लगता है और सी को बी की तुलना में तिगुना समय लगता है। ए की तुलना भी बी से कर रहा है और बी की तुलना भी सी से कर रहा है,
तो जिससे तुलना करें उसको मान लेंगे, और गुणा में मान लेते हैं अपन तो उसको क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, और प्रतिशत में तुलना करें तो क्या मान लेते हैं 100 मान लेते हैं। तो गुणा में बोल रहा है तो इसको क्या मान लिया अपन ने 1 मान लिया। तो b का समय अपन ने क्या मान लिया भाई 1 मान लिया। अब ये कह रहा है a को b की तुलना में दुगुना समय लगता है, a को दुगुना लगता है तो बोलो कितना लगेगा 2 लगेगा। और c को b की तुलना में तिगुना समय लगता है तो बोलो कितना लगेगा भाई 3 लगेगा। सब ठीक है बात। और तीनों मिलकर वह कार्य 12 दिन में पूरा करते हैं, तो a अकेला कितने दिन में करेगा। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ए बी सी तीनों मिलके काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा, है ना। ए अकेला कुछ भी पूछे फिर क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, बोलो क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। ये दे रखा है अपने को, क्वेश्चन ये बन सकता है भाई ए अकेला कितने दिन में करेगा, बी अकेला कितने दिन में करेगा, सी अकेला कितने दिन में करेगा, ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे, बी प्लस सी कितने दिन में करेंगे, सी प्लस ए कितने दिन में करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, और सभी क्वेश्चन करने का एक ही तरीका रहेगा। कोई भी क्वेश्चन हो इसमें से सब अपन कर डालेंगे भाई साहब सेकंडों में। अब आप यहाँ देखेंगे सबसे पहले कार्य समय दिया गया है अपने को, और ये क्या दिया गया है ए बी सी तीनों का समय दिया गया है। ये समय का अनुपात दिया गया है 2:1:3, तो अपन कार्य क्षमता का अनुपात निकाल लेंगे भाई। क्या निकाल लेंगे, कार्य क्षमता का अनुपात निकाल लेंगे। तरीका आपको बता चुके हैं भाई साहब, अभी बताया था तरीका, है ना। एक तो तरीका डिटेल वाला, और अपन अभी डायरेक्ट वाला करने वाले हैं भाई साहब अभी, है ना। अभी क्या बताया आपको तरीका, विलोमानुपात निकालेंगे, जिसका विलोमानुपात लिखना उसको क्या कर लेंगे छुपा लेंगे। तो ए को छुपाएंगे, क्या दिखाई दे रहा है 1 और 3 गुणा करेंगे, बोलो कितना भाई 3। बी का लिखेंगे, बी को छुपा लेंगे, बाकी को गुणा कर देंगे 2 तिया बोलो कितना 6। सी का निकालेंगे, सी को छुपाएंगे, बाकी गुणा कर देंगे, 2 को 1 से करेंगे 2। बोलो कार्य क्षमता का अनुपात कितना आ गया 3:6:2। ठीक है, हमने 30 के आसपास 30 के आसपास क्वेश्चन किए थे, तो आपने लिखा भी था और सीखा भी था आपने समय गुणा कार्य क्षमता, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए थे अपन ने, और बराबर क्या आता है काम आता है। ठीक है, अब ये बताओ समय किसका दिया गया है, ए बी सी तीनों का दिया, कमांड समय दिया गया है, ए बी सी तीनों का समय दिया गया है। तो तीनों की कार्य क्षमता पता है क्या अपने को, बिल्कुल पता है। तो कुल काम, हाँ भाई कुल काम, समय किसका दिया गया तीनों का, तो तीनों की कार्य क्षमता बोलो, तीनों की कार्य क्षमता कितनी 3 और 6 9 और 2 कितना 11, और तीनों मिलके कितने दिन में करते हैं 12 दिन में। आराम से देखो भाई, घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। कुल काम निकालना हो, आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया था तीसरे या चौथे वीडियो में, जब कुल काम निकालना हो तो जिसका समय दिया गया है उसको उसकी कार्य क्षमता से गुणा कर दो। ठीक है, समय किसका दिया गया तीनों का, तो तीनों के समय को तीनों की कार्य क्षमता से गुणा कर दो, तो कुल काम आ गया भाई 12 × 11 बोलो कितना 132। ये क्या आ गया भाई साहब टोटल वर्क आ गया। हो गया क्वेश्चन, बस क्या था इसमें, कुछ नहीं था भाई साहब, है ना। अब ये बताओ भाई साहब किससे करवाना चाह रहा है, ए से करवाना चाह रहा है कि ए कितने समय में करेगा काम, कितना बोलो 132 काम किससे करवाना चाह रहा है, ए से करवाना चाह रहा है। तो ए की कार्य क्षमता का भाग दे दो, ए का समय पूछ रहा है तो ए की कार्य क्षमता का भाग दे दो। ए की कार्य क्षमता कितनी 3, काम से काम कैंसिल, 3 का भाग दो भाई, 3 चौका 12, कितना बचा 1, फिर 2 उतार लो 12, 3 चौका 12, कितना दिन 44 दिन। ये लीजिए भाई साहब 44 डेज 44 दिन। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। आंसर कितना आ गया 44 दिन। घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं 1 सेकंड के लिए भाई साहब इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, घबराएंगे बिल्कुल नहीं आप। बहुत आसान क्वेश्चन है समझने के बाद, इससे पहले बेसिक कंसेप्ट आपने समझा है, उसके बाद ये बिल्कुल आसान हो गया भाई साहब। यहाँ देखो आप, मैं 1 सेकंड के लिए दोबारा बता रहा हूँ आपको क्या दिया गया है। ए को बी की तुलना में दुगना, ए की तुलना भी बी से कर रहा है और सी की तुलना भी बी से कर रहा है, तो बी को समय कितना मान लिया अपन ने 1 मान लिया। ए को बी से दुगना समय लगता है तो बोलो कितना 2, और सी को बी से तिगुना समय लगता है तो बोलो कितना भाई 3। सब ठीक है बात। अब क्या कह रहा है बोलो
कार्य क्षमता निकालनी है। कार्य क्षमता निकालने का डायरेक्ट तरीका अभी अभी आपको समझाया था। क्या समझाया था बताओ? ए का विलोमानुपात निकालना है तो इसको छुपा लेंगे, बाकी को गुणा कर देंगे, 1 को 3 से गुणा करेंगे कितना 3। बी का विलोमानुपात निकालेंगे तो बी की संख्या को छुपा लेंगे, बाकी को गुणा कर देंगे, 2 को 3 से गुणा करो भाई कितना 6। सी का निकालेंगे, सी को छुपा लेंगे, बाकी को गुणा कर देंगे, बोलो भाई कितना 2। कार्य क्षमता आ गई। हमने क्या सीखा था? कुल काम निकालना। क्या सीखा था अपने? समय को कार्य क्षमता से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? कुल काम। समय किसका दिया गया है बोलो भाई? समय किसका दिया गया है? ए बी सी तीनों का दिया गया है, तो तीनों के समय को तीनों की कार्य क्षमता से गुणा कर दो, तो टोटल वर्क कुल काम क्या आ जाएगा? तीनों के समय को तीनों की कार्य क्षमता से गुणा कर दो। तीनों का समय कितना है? 12 दिन, और तीनों की कार्य क्षमता कितनी? 3 6 9 और 2 बोलो कितना भाई? 11 काम, और 11 × 12 बोलो कितना? 132 काम। सब ठीक है बात, कोई दिक्कत नहीं किसी को। ये क्या आ गया अपना? कुल काम आ गया भाई। ये कुल काम अब किसी से भी करवाए, किसी से भी करवाए। ये किससे करवाना चाह रहा है? ए से करवाना चाह रहा है। यहाँ देखो भाई, तो 132 ये क्या है? टोटल वर्क है। इसमें ए की कार्य क्षमता का भाग दे दो। ए की कार्य क्षमता कितनी? 3। कई लोग जैसे पूरा क्वेश्चन करके लास्ट में उसका मतलब पूरी मेहनत किया, 1 मिनट तक हल किया क्वेश्चन, लास्ट में गलत कर दिया, तो उनका तो भगवान भी कैसे भला करेगा। कई बार कैसे जोश जोश में 2 का ही भाग दे दिया। 2 का भाग, समय तो निकालना है भाई। ऐसा कभी हुआ है क्या? समय निकालना है तो समय का ही भाग देने पे समय आएगा? ऐसा तो नहीं है ना भाई साहब। 3 चीज़ें पढ़ रहे हैं अपन, समय, कार्य क्षमता और काम। तो समय निकालना है, समय तो निकालना है, तो काम के अंदर किसका भाग देंगे? कार्य क्षमता का भाग देंगे भाई साहब। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, गलती कर देते हैं अपन। तो जोश जोश में 2 का भाग दे दिया यहाँ पे भाई साहब, आंसर भी मिल गया, खुश भी हो गया। नहीं, ऐसा नहीं करना अपने को, ऐसी गलती नहीं करनी है भाई साहब। जब अपने को समय तो निकालना है, समय निकालना है तो काम के अंदर किसका भाग देंगे? कार्य क्षमता का भाग देंगे। अगर कार्य क्षमता निकालनी होती, अगर कार्य क्षमता निकालनी होती तो काम के अंदर किसका भाग देंगे? समय का भाग देंगे भाई। कार्य क्षमता निकालनी है तो किसका भाग देंगे? समय का भाग देंगे। और समय निकालना है तो किसका भाग देंगे? कार्य क्षमता का भाग देंगे। ठीक है भाई साहब, आराम आराम से समझ रहे हैं यहाँ पे। तो कुल काम 32 आ गया, 3 का भाग दो, 3 चौका 12, फिर 1 बचा, 2 उतारेंगे, 3 चौका 12। कितना दिन आ गया? 44 दिन आ गया। ए का समय कितना आ गया? 44 आ गया। अब मैं भाई साहब आपसे पूछ रहा हूँ, आप फटाफट बताएंगे भाई साहब। अगर ये पूछता, क्वेश्चन अपना खत्म हो चुका है, आंसर कितना है? 44 आया। अगर अपने से ये पूछ लेता भाई, क्या पूछ लेता कि बी कितने समय में करेगा, तो कुल काम कितना? 132। बी की कार्य क्षमता का भाग दो, तो बी की कार्य क्षमता कितनी है? 6। भाग दो भाई, 6 दूनी 12, 1 बचेगा, 6 दूनी 12। कितना दिन आ गया? 22 दिन आ गया। अगर ये पूछता कि सी कितने समय में करेगा, सी कितने समय में करेगा, तो 132 में कुल काम में सी की कार्य क्षमता का भाग दे दो, कितनी? 2। बोलो भाई, 2 छिक्की 12 और 2 छिक्की 12, कितना दिन आ गया? 66 दिन आ गया। अगर ये पूछ लेता भाई साहब कि ए और बी दोनों मिलके कितने समय में करेंगे, तो 132 में बोलो भाई 3 और 6, 9 का भाग दे दो। समझ रहे हैं सभी? अगर ये पूछ लेता कि बी और सी कितने में करेंगे, तो 132 में 6 और 2, 8 का भाग दे दो। अगर ये पूछ लेता कि ए और सी कितने समय में करेंगे, तो 132 में 3 और 2, 5 का भाग दे दो। सब ठीक है मामला, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी क्वेश्चन पूछे, सब कर सकते हैं। ओके भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 61, और ये तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 61। क्या कह रहा है देखो, ए और बी किसी काम को 10 दिन में, आराम आराम से देखेंगे आप। हाँ भाई 61, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। मैं पहले आपको पूरा डिटेल से बता रहा हूँ और फिर आपको 2 सेकंड वाला तरीका बताऊँगा भाई साहब, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन 61 क्या कह रहा है भाई साहब, देखिए आराम आराम से। ए और बी किसी काम को 10 दिन में, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे भाई, बहुत मज़ा आएगा आपको। ए और बी किसी काम को 10 दिन में, बी और सी उसी काम को 12 दिन में, और ए और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे? क्वेश्चन ये पूछ रहा है भाई, ए बी और सी तीनों मिलकर पूरे काम को कितने समय में पूरा करेंगे।
बताएंगे भाई साहब, इसको भी बताएंगे, है ना। तो सबसे पहले आप बताओ भाई साहब, क्वेश्चन बिल्कुल गहराई से ध्यानपूर्वक देखेंगे। क्वेश्चन कई बनते हैं इसमें, मैं सारे क्वेश्चन बताऊंगा, एक एक क्वेश्चन बताऊंगा आपको। क्वेश्चन क्या है, ए और बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, बी और सी 12 दिन में करते हैं, ए और सी 15 दिन में करते हैं, तो ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को कितने समय में करेंगे। ठीक, तो 10, 12 और 15 से भाग लगने वाली संख्या बोलिए कितना भाई, 60। ये क्या आ गया अपना टोटल वर्क आ गया। 10 का भाग देंगे बोलो कितना, 6। 12 का भाग देंगे बोलो कितना, 5। 15 का भाग देंगे बोलो कितना, 4। अब भाई साहब ए बी सी तीनों को कितना समय लगेगा ये पूछ रहा है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, ए बी सी तीनों की कार्यक्षमता चाहिए, और तीनों की कार्यक्षमता का 60 में भाग दे देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। परंतु ए बी सी तीनों की कार्यक्षमता यहाँ नहीं पता है। बोलो ए की कार्यक्षमता कितनी, अकेले की नहीं पता ना भाई यहाँ पे। बोलो बी की कार्यक्षमता कितनी, अकेले की नहीं पता। सी की कार्यक्षमता कितनी, नहीं पता। तो क्या करेंगे, निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखेंगे, बहुत ज़्यादा गहराई से देखेंगे भाई साहब आप, कि भाई ए अकेले की भी नहीं पता, बी अकेले की भी नहीं पता, सी अकेले की भी नहीं पता, और तीनों की भी नहीं पता। तो आप आराम आराम से देखें कि ए और बी, यहाँ कौन कौन है, ए और बी। यहाँ कौन कौन है, बी और सी। और यहाँ कौन कौन है, ए और सी। बहुत ज़्यादा गहराई से देखेंगे भाई। ए और बी, यहाँ कौन है, ए और बी। ए और बी की कार्यक्षमता कितनी भाई, 6। बी और सी की कार्यक्षमता कितनी बोलो, 5। और ए और सी की कार्यक्षमता कितनी, 4। ए और सी की कार्यक्षमता कितनी, 4। सब ठीक है बात। मैं पूरा डिटेल से बता रहा हूँ भाई साहब, और लास्ट में इसको 2 से 5 सेकंड का तरीका बताऊंगा आपको, 2 देखते उड़ा देने वाला तरीका बताऊंगा भाई साहब। पहले आप पूरा डिटेल से सीखेंगे तो आपको वो 2 से 5 सेकंड वाला आएगा, डायरेक्ट नहीं आएगा भाई साहब, है ना। तो पहले पूरा डिटेल से देखेंगे आप, ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस सी। यहाँ देखेंगे भाई साहब, यहाँ से यहाँ तक ए कितनी बार आ रहा है, ए कितनी बार आ रहा है भाई साहब, ए 2 बार आ रहा है। तो ए प्लस ए क्या हो जाएगा, 2a। बी प्लस बी क्या हो जाएगा, 2b। और c प्लस सी क्या हो जाएगा, 2c। और बोलो भाई 6, 5, 11 और 4 बोलो कितना, 15। ठीक, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, 2 कॉमन ले लें। 2 कॉमन लेंगे क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी। और बराबर बोलो कितना भाई, 15। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर बोलो कितना, 15/2। और बराबर बोलो कितना, 7.5। तो ए बी सी तीनों की कार्यक्षमता कितनी आ गई भाई, 7.5 आ गई। ए बी सी तीनों की कार्यक्षमता कितनी आ गई, 7.5 आ गई। और ए बी सी से पूरा काम करवाना है भाई। पूरा काम कितना है बोलो, 60 काम। और किससे करवाना है, ए बी सी तीनों से करवाना है। और तीनों की कार्यक्षमता बोलो कितनी आई, 7.5 काम आई। ठीक है बात, काम से काम कैंसिल, पॉइंट हटाएंगे ऊपर क्या आ जाएगा, 10। 15 से कैंसिल हो रहा है, 15 से काटेंगे 5, 15 से काटेंगे 4, और 5 से 10 को काटेंगे 2, और 4 दूनी बोलो कितना दिन, 8 दिन। तो तीनों को कितना समय लगेगा, 8 दिन लगेगा भाई साहब। समझ रहे हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं किसी को, सब ठीक है मामला। 1 सेकंड के लिए थोड़ा सा दोबारा देख लो इसको। ए और बी की कार्यक्षमता कितनी, 6। यहाँ कौन है दूसरे नंबर पे, बी और सी की कार्यक्षमता बोलो कितनी, 5। यहाँ कौन है, ए और सी की कार्यक्षमता कितनी, ए और सी की कार्यक्षमता कितनी, 4। ए 2 बार आया, ए प्लस ए क्या हो गया, 2a। बी प्लस बी क्या हो गया, 2b। और सी प्लस सी क्या हो गया, 2c। और ये सब मिलके कितना काम कर रहे हैं, 15 काम कर रहे हैं। ठीक है, सब में 2 कॉमन ले लिया अपन ने। 2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 × a प्लस बी प्लस सी बराबर 15। 2 का भाग देंगे तो 15/2 कितना आ गया, 7.5। तो ए बी सी तीनों की कार्यक्षमता कितनी आ गई, 7.5 आ गई। तीनों से पूरा काम करवाना भाई। पूरा काम कितना माना था, 60। तो 60 के अंदर 7.5 का भाग दे दो। इसको थोड़ा सा दोबारा देख लो, कितना काम करवाना है भाई, 60 काम करवाना है। और तीनों मिलके करते कितना है, 7.5 काम करते हैं। तो पॉइंट से ये पॉइंट हटाएंगे तो फिर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा।
15 से काटेंगे 4 और 15 से काटेंगे 5 और 5 से 10 को काटेंगे 2 और 4 दूनी बोलो कितना 8। तो तीनों को कितना समय लगेगा? 8 दिन लगेगा। कोई दिक्कत परेशानी किसी को भी नहीं है भाई साहब। इसको मैं छोटा तरीका बताने जा रहा हूँ भाई साहब आपको, है ना। 2 से 5 सेकंड में अपन कर सकते हो ऐसा तरीका। देखिए आप, भाई साहब आराम आराम से देखेंगे आप, है ना, बिल्कुल छोटा तरीका। अब ये बताओ, कहीं पे भी ए की कार्य क्षमता पता है क्या अकेले की? नहीं पता। बी अकेले की पता है क्या? नहीं पता। सी अकेले की पता है क्या? नहीं पता। तो क्या करेंगे, ए बी दोनों की पता है, बी और सी दोनों की पता है, और सी और ए दोनों की पता है। अब ये पता है हमें, यहाँ से हमें पता चल पा रहा है कि ए कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। बी भी कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। और सी भी कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। आराम आराम से समझ रहे हैं आप। ए भी 2 बार आ रहा है, बी भी 2 बार आ रहा है, सी भी 2 बार आ रहा है, और सब 2-2 बार आ रहे हैं। तो ये मिलके कितना काम कर रहे हैं भाई? 15 काम कर रहे हैं। ए भी 2 बार आ रहा है, बी भी 2 बार आ रहा है, सी भी 2 बार आ रहा है, सब 2-2 बार आ रहे हैं भाई साहब। सब कितनी बार आ रहे हैं? 2-2 बार आ रहे हैं। सब 2-2 बार आ रहे हैं तो कितना काम कर रहे हैं मिलके? 15 काम कर रहे हैं। सब 2-2 बार आ रहे हैं भाई साहब तो कितना काम कर रहे हैं? 15 काम कर रहे हैं। समझ रहे हैं सभी? सब 2-2 बार आ रहे हैं भाई साहब। ए बी और सी सब कितनी बार आ रहे हैं? 2-2 बार आ रहे हैं तो कितना काम कर रहे हैं? 15 काम कर रहे हैं भाई साहब। ठीक है, तो 1-1 बार आएंगे तो इससे आधा करेंगे। 1-1 बार आएंगे तो 15 से आधा करेंगे। 15 से आधा करेंगे तो बोलो कितना करेंगे? 7.5 करेंगे भाई साहब। तो ए बी सी की कार्य क्षमता कितनी आ गई? 7.5 आ गई। अपन बोलो क्या करेंगे? 60 के अंदर किसका भाग दे देंगे? 7.5 का दे देंगे। बोलो कितना आ जाएगा भाई? 8 दिन आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी किसी को भी कोई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, घबराएं बिल्कुल नहीं। यहाँ देखेंगे बिल्कुल ध्यानपूर्वक। सब 2-2 बार आ रहे हैं तो बोलो कितना काम कर रहे हैं? 15 काम कर रहे हैं। सब 2-2 बार आ रहे हैं भाई साहब। सब 2-2 बार आ रहे हैं तो कितना काम कर रहे हैं? 15 काम कर रहे हैं। सब 2-2 बार आ रहे हैं तो 15 आ रहे हैं। तो 1-1 बार आएंगे तो आधा करेंगे। सब 2-2 बार आ रहे हैं तो 15 काम कर रहे हैं। 1-1 बार आएंगे तो बोलो कितना करेंगे? आधा करेंगे। 15 का आधा बोलो कितना? 7.5 काम। तो ए बी सी की कार्य क्षमता बोलो कितनी आ गई भाई? 7.5 आ गई। ए बी सी की कार्य क्षमता कितनी आ गई? 7.5 आ गई। सब ठीक है बात, कोई दिक्कत परेशानी नहीं किसी को भी। अब भाई साहब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि ए बी और सी की कार्य क्षमता बोलो कितनी आ गई? 7.5 आ गई। और हमसे यही पूछा कि ए बी सी मिलके कितने समय में करेंगे। अगर हमें क्वेश्चन में ये पूछ लेता कि ए अकेला कितने समय में करेगा, तो आपको ये बताना है भाई साहब कि ए की कार्य क्षमता कितनी। सबसे पहले तो ए की कार्य क्षमता पता होगी तो ये अपन 60 के अंदर उसकी कार्य क्षमता का भाग देंगे तो ए का समय आएगा। तो ए की कार्य क्षमता कितनी? बोलो ए बी सी की कार्य क्षमता कितनी? 7.5। ए बी सी की कार्य क्षमता कितनी? ये अपने पूछा, इस क्वेश्चन में नहीं पूछा परंतु पूछ तो सकता है ना भाई साहब, तो इसलिए अपन एक्स्ट्रा सीख रहे हैं इसको। तो ए की कार्य क्षमता कितनी? तीनों की कितनी है बोलो? 7.5। ए की पता करनी है। किसकी पता करनी है? ए की। तो ए की कब पता होगी? जब बी और सी की पता हो। और बी और सी की पता है क्या? बोलो बोलो पता है भाई। बी और सी की कार्य क्षमता कितनी? 5। बी और सी की कितनी है? 5। तो 7.5 में से बी और सी की 5 घटा लो तो ए की 7.5 में से 5 घटाओ तो ए की कितनी बची? 2.5। ठीक है भाई। और ए का समय निकालना है तो क्या करेंगे बोलो? 60 में 2.5 का भाग दे दो। मामला बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अगर मान लीजिए बी की कार्य क्षमता पता करनी है। किसकी पता करनी है भाई? बी की कार्य क्षमता पता करनी है। तीनों की कार्य क्षमता बोलो कितनी? 7.5। किसकी पता करनी है भाई? बी की पता करनी है। तो ए और सी की पता होना चाहिए। और ए और सी की कितनी है बोलो? 4 है। ए और सी की कितनी है? 4। तो 7.5 में से 4 घटा दो तो बी की कितनी आ गई? 3। बी का समय निकालना है तो बोलो क्या करेंगे भाई? 60 के अंदर 3.5 का भाग दे देंगे। सब ठीक है बात। अगर मान लीजिए भाई साहब सी की कार्य क्षमता निकालनी है। क्या निकालनी है भाई? सी की कार्य क्षमता निकालनी है। तो ए और बी की घटा दो। ए और बी की कितनी बोलो? 6। ए और बी की कितनी? 6। तो 7.5 में 6 घटाओ तो बोलो सी की कितनी बचेगी? 1.5। सी का समय निकालना तो क्या करेंगे भाई? 60 के अंदर 1.5 का भाग दे देंगे। सब ठीक है मामला, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। कुछ भी पूछे सब बता देंगे। अब ये तो इसमें पूछेगा नहीं भाई ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे, क्योंकि दिया हुआ है क्वेश्चन में। बी प्लस सी का भी नहीं पूछेगा, दिया हुआ है क्वेश्चन में। ए प्लस सी का भी नहीं पूछेगा, दिया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या बनते हैं इसमें? इस प्रकार में क्वेश्चन ये बनता है भाई, ए प्लस बी प्लस सी कितने समय में करेंगे? ए कितने समय में करेंगे, बी कितने समय में करेंगे और सी कितने समय में करेगा।
ये क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सब क्वेश्चन कर सकते हैं अपन, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 तो ये तो मामला अब बहुत आसान हो गया भाई साहब, है ना। अब आप सीख चुके हैं तो बहुत आसान हो गया है। A + B किसी काम को 10 दिन में और B और C 12 दिन में और C और A 15 दिन में, तो C अकेला कितने दिन में करेगा ये पूछ रहा है अपने से। मज़ा आएगा वैसा, बिल्कुल आराम से देखेंगे, आप डायरेक्ट देखेंगे, आप डायरेक्ट सीख चुके हैं, आप डायरेक्ट देखेंगे। C अकेला कितने दिन में करेगा ये हमसे पूछा गया है। 10, 12, 15 से भाग लगने वाली संख्या बोलो भी कितना, 60। ये क्या आ गया अपना टोटल वर्क आ गया। 10 का भाग देंगे 6, 12 का भाग देंगे 5 और 15 का भाग देंगे कितना 4। सब ठीक है मामला, कोई दिक्कत नहीं किसी को। हाँ भाई, C अकेले का पूछ रहा है तो C अकेले का यहाँ तो पता नहीं चल पा रहा है, तो सबसे पहले किसकी कार्यक्षमता निकालेंगे, तीनों की निकालेंगे। किसकी निकालेंगे भाई, तीनों की। यहाँ बोलो A 2 बार आ रहा है, A 2 बार आ रहा है भाई साहब, B 2 बार आ रहा है, C 2 बार आ रहा है, A 2 बार आ रहा है, B 2 बार आ रहा है, A 2 बार आ रहा है, B 2 बार आ रहा है, C 2 बार आ रहा है। सब 2 बार आ रहे हैं तो मिलके कितना काम कर रहे हैं, 6, 5, 11 और 4 बोलो कितना कर रहे हैं भाई, 15 काम कर रहे हैं। सब 2 बार आ रहे हैं, 15 कर रहे हैं तो एक बार आएंगे तो 2 का भाग दे दो भाई 15 में। सब 2 बार आ रहे हैं, 15 कर रहे हैं तो एक बार आएंगे तो कितना करेंगे भाई, 7.5 करेंगे। ये डायरेक्ट ही यही पता चल जाएगा भाई। सब 2 बार आ रहे हैं तो 15 कर रहे हैं तो एक बार आएंगे तो कितना करेंगे, 7.5 करेंगे। ठीक है, C का पता करना है भाई, C की एफिशिएंसी। तो A और B की पता है क्या, बोलो A और B की पता है क्या, कितनी है 6। तो 7.5 में से 6 घटा लो भाई, C की कितनी आ गई 1.5। C से पूरा काम करवाना है, पूरा काम बोलो कितना 60 काम। C कितना करता है भाई 1.5 काम करता है। पॉइंट हटाएंगे ऊपर क्या आ जाएगा 10, 15 से काटेंगे 4 और 10 चौका बोलो C को कितना समय लगेगा, 40 दिन लगेंगे भाई साहब C को। घबराने की कोई बात नहीं है, सब समझ पा रहे हैं, सब कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, अपन कर ही चुके हैं, ये इसलिए मैंने फास्ट करवा दिया थोड़ा, है ना। 61 के जैसा ही है, 61 का ही पार्ट है ये, मान लो आप, है ना। सिक्सटी 63 देखिए भाई साहब 63 भाई मिटा दें इसको। 63 भाई साहब 63 ऐसा ही क्वेश्चन है भाई साहब। A और C 30 दिन में, A और B 45 दिन में और B और C 60 दिन में, तो C अकेला कितने समय में करेगा ये पूछ रहा है। देखते उड़ा देने वाला क्वेश्चन है भाई साहब। तो बोलो भाई 30, 45, 60 से भाग लगने वाली संख्या बोलो भाई कितनी। 60 को 2 गुना करो 120 में भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है। 60 को 3 गुना करो 180 में भाग जा रहा है क्या सबका, बिल्कुल भाई साहब 180 में सबका भाग जा रहा है। तो बोलो कितनी ले लेंगे 180, ये अपना क्या आ गया टोटल वर्क आ गया। 30 का भाग देंगे 6, 45 का भाग देंगे 4, 60 का भाग देंगे 3। C की कार्यक्षमता निकालनी पड़ेगी तभी C का समय आएगा। तो बोलो भाई A 2 बार आ रहा है, B 2 बार आ रहा है, C 2 बार आ रहा है, सब 2 बार आ रहे हैं, सब 2 बार आ रहे हैं तो मिलके कितना काम करेंगे 3, 4, 7 और 3। ओ गड़बड़ कर दिया क्या, गड़बड़ कर दिया, गड़बड़ कर दिया। ये कितना भाई साहब 6, ठीक है ना भाई। 30 का भाग देंगे कितना 6, 45 का भाग देंगे 4, 60 का भाग देंगे 3। तो A 2 बार, B 2 बार, C 2 बार, सब 2 बार आ रहे हैं, सब 2 बार आ रहे हैं। तो 6, 4, 10 और 3 बोलो कितना काम कर रहे हैं भाई 13 काम कर रहे हैं। तो एक बार आएंगे तो कितना करेंगे भाई 13 में 2 का भाग दे दो, 13 में 2 का भाग दे दो भाई कितना 6.5। ठीक है, C अकेले का पता करना है, C अकेले की एफिशिएंसी पता करनी है तो A और B की घटा दो। A और B की पता है क्या आपको,
बोलो कितनी भाई, ए और बी की कितनी, 4। ठीक है, तो 6.5 में से 4 घटा लो तो बोलो इसकी कितनी आ जाएगी, 2.5। सी से पूरा काम करवाना है, पूरा काम कितना भाई, 180। पूरा काम कितना 180, और सी कितना करता है, 2.5 करता है। पॉइंट हटाएंगे ऊपर क्या आ जाएगा, 10। 5 से छोटा करो भाई, 5 से काटेंगे 5, और 5 से काटेंगे 2, 5 से काटेंगे बोलो 5 दिया 15, कितना बचा 3, 0, 5 6 का 30, कितना 36, दूनी 72। तो सी को कितना समय लगेगा, 72 दिन लगेगा भाई साहब। कोई दिक्कत नहीं, सी का पूछा या बी का पूछता या ए का पूछता, किसी का भी पूछता, सबका हम निकाल लेंगे भाई साहब। बहुत आसान हो गया है अभी ये, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64, इसको रब कर दें भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 64 ऐसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है। सिक्सटी फोर देखिए, ये 72 दिनों में, ये 120 दिनों में, और ये 90 दिनों में। हाँ भाई, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 64 ए और बी मिलके 72 दिन में, बी और सी 120 दिनों में, सी और ए 90 दिनों में। तो ए बी सी तीनों मिलके काम करें तो 3 दिन में कितना कार्य कर देंगे, या 3 दिन में काम का कितना भाग कर देंगे। भाई साहब बोलिए, 72, 120, 90 से भाग लगने वाली संख्या बोलो कितना भाई, बड़ी संख्या का 2 गुना करेंगे, 240 में भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, इसका भी नहीं जा रहा है। 3 गुना करो, बोलो भाई 12 तिया 36, 360। हमेशा बड़ी संख्या का गुणा करके देख लेंगे, वहीं से पता चल जाएगा। तो बोलो 12 तिया 36, 360, 360 में भाग जा रहा है, 360 में भाग जा रहा है, 360 में भाग जा रहा है। 7 5 35, 2 5 10, 360। ठीक है, 5 बार। तो क्या ले लिया अपने, भाग लेने वाली संख्या 360। ये अपना क्या आ गया भाई, टोटल वर्क आ गया। बोलो भाई 72 का भाग दो, बोलो कितनी बार, 5 बार 120, 3 बार, 90 का 4 बार। ठीक है, अब ये कह रहा है कि तीनों मिलके 3 दिन में कितना काम कर लेंगे। शायद अपने क्वेश्चन नंबर 35-36 किया था, उसमें पूछा था कि भाई एक दिन में कितना भाग काम हो जाएगा, एक दिन में कितना भाग हो जाएगा। तो अपना आंसर कुछ आया था कि भाई 1/6, मतलब एक दिन में कितना भाग हो जाएगा, 1/6 भाग, ऐसा कुछ आया था ना। तो ऐसा ही क्वेश्चन है कि 3 दिन में कितना भाग कर लेंगे, 3 दिन में कितना काम कर लेंगे। तो आप बताएंगे भाई साहब, यहाँ बोलो ए कितनी बार, 2 बार, बी कितनी बार, 2 बार, सी कितनी बार, 2 बार, सब 2 बार आ रहे हैं, सब 2 बार आ रहे हैं। तो मिलके कितना काम कर रहे हैं बताओ, सब 2 बार आ रहे हैं तो मिलके कितना काम कर रहे हैं, 5 3 8 और 4 बोलो कितना कर रहे हैं भाई, 12 काम कर रहे हैं। 2 बार आ रहे हैं तो 12 काम कर रहे हैं, तो एक बार आएंगे तो बोलो कितना करेंगे। अच्छा, एग्जाम में डायरेक्ट यही करना है वैसे आपने, ठीक है। सब 2 बार आ रहे हैं तो 12 काम कर रहे हैं, तो एक बार आएंगे तो कितना करेंगे भाई, 6 काम करेंगे। अब ये कह रहा है कि भाई ये ए बी सी की कार्यक्षमता आ गई। और कार्यक्षमता क्या होती है, एक दिन में किया गया कार्य। कार्यक्षमता क्या होती है भाई, इकाई समय में किया गया कार्य। यहाँ पे यूनिट क्या दी हुई, दिन, तो एक दिन का काम कितना हो गया, 6। ए बी सी तीनों मिलके एक दिन में 6 काम करते हैं। ये 3 दिन का पूछ रहा है भाई, तो 3 दिन में कितना करेंगे बोलो, 18 काम करेंगे। 3 दिन में कितना करेंगे, 18। और जब भी हिस्से की बात करें, जब भी हिस्से की बात करें कि कितना भाग कर लिया, तो कुल काम कहाँ आएगा, नीचे आएगा भाई साहब। तो कुल काम कितना बोलो, 360। तो 18 काम कर लिया, कितने में से, 360 में से काम कैंसिल। 18 से काटेंगे बोलो कितना, 1, और 18 दूनी 36। तो वो इन्होंने कितना काम कर लिया एक दिन में, कितना 3 दिन में कितना काम कर लिया, 1/20 भाग, 1/20 यूनिट काम कर लिया इन्होंने। ठीक है बात, कोई दिक्कत परेशानी नहीं किसी को भी, हो गया सबका। तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो ये आप अच्छे से समझे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप पढ़ा है अपने। तो ये अभी 3-4 पिछले क्वेश्चन नंबर 61 पे डिपेंडेंट है, और 61 से पहले आपको और बेसिक्स जो बताया है उस पर आप करेंगे। तो अगले वीडियो में अपन और नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में अपन। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।